जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, या तो नींद आने लग जाती है, या ऐसे लगता है कि मतलब कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कहने का कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड फॉर द स्टडीज। अब मेरे को यहाँ पे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमें पता है, ये चीज हमें पता है, ये फैक्ट हमें पता है कि जो स्टडीज है अल्टीमेटली हमारी पढ़ाई ने, हमारी लर्निंग ने ही हमें कहीं ना कहीं सक्सेस देनी है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी हमें मोटिवेशन चाहिए स्टडीज के लिए। लेकिन इसके पैरेलली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपसे, कितने लोगों ने स्क्विड गेम की पूरी सीरीज को देखा होगा, या कितने स्टूडेंट्स ने मिर्जापुर का सीजन देखा होगा, या कितने स्टूडेंट्स ने मनी हाइस्ट देखा होगा। मतलब ये अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे सकते हो, या अपने आप को भी आंसर देखो कि यस, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इन सारी सीरीज को कहीं ना कहीं देखा होगा। और मजे की बात यह है कि एक रात में ही हो सकता है कि सारे एपिसोड्स देखे हो, और उस चीज में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हम स्टडीज करते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, तो वहां पे हमें क्यों नींद आने लग जाती है, वहां पे हमारा मोटिवेशन कहाँ चला जाता है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे विद फैक्ट्स, विद पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये चीज डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पे वर्बली आपको बताने की बजाय मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ही जोड़ना चाहूंगा। आप सबने ऑपरेटिंग सिस्टम में, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट्स का डायग्राम जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तब भी मैं बता देता हूं। प्रोसेस, जब भी हम एक प्रोसेस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहली स्टेट होती है न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट, लाइक दैट एक स्टेट से प्रोसेस जो है वो गुजरता है। ऐसी हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो डेली रूटीन है, ये हमारा डेली का एक रूटीन प्रोसेस है। मैंने यहां पे क्या बना दिया, एक रूटीन प्रोसेस है। एंड आई होप कि आप सब इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपसे ही रिलेट कर रहा है। जैसे कि रिलेटेबल का टाइम चल रहा है, रिलेटेबल का जमाना चल रहा है, तो ये कंटेंट भी आपसे, मैक्सिमम स्टूडेंट से रिलेट करेगा। मतलब मोस्ट ऑफ अस जो है वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे डेली रूटीन हमारा क्या है, डेली प्रोसेस हमारा क्या है कि सुबह उठे, ब्रेन में एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं आया, या एक थॉट आया ब्रेन में, ये न्यू स्टेट है हमारा। मतलब नए दिन में मेरा ब्रेन ने बोला कि व्हाट टू डू। सबसे पहले एक दिमाग में आता है कि क्या करना चाहिए मेरे को, चाहे आज या फ्यूचर के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास एक कहीं ना कहीं थॉट आया कि व्हाट टू डू। अब यहां पे दो मेरे पास पाथ है, दो मेरे पास ऑप्शंस है। एक पाथ है ए जो कि मेरे को स्टडीज की तरफ लेके जाता है, और दूसरा पाथ है मेरे पास बी जो कि मेरे को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाता है। अब ये एंटरटेनमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप रील्स देख लो इंस्टा पे बैठ के, या यूट्यूब पे बैठ के शॉर्ट्स देख लो, कुछ भी इधर उधर की, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेल लो PS4 PS5 पे, या कोई क्रिकेट का मैच देख लो, या कुछ भी जिससे आपका पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। तो वो एंटरटेनमेंट वाला जो है वो एक आप कह सकते हो पाथ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट, और ये चीज मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट पाथ ए और पाथ बी में से किस पाथ को चूज करेंगे, पाथ बी को। बी ऑथेंटिक विद योरसेल्फ। आप लोग मैक्सिमम किस पाथ को चूज करते हो, एंटरटेनमेंट वाले पाथ को। और ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। मतलब छोटे से टाइम के लिए, स्मॉल से टाइम के लिए मेरे को एक हैप्पीनेस देता है। मैं स्ट्रेस से रिलीफ रहता हूँ। मेरे को पता है कि हाँ यार, थोड़ी देर वीडियोस देखी, ये किया, गेम खेल ली या मैच देख लिया, तो मेरे को लगता है कि बढ़िया अच्छा से टाइम पास हो गया, मेरा माइंड मेरा फ्रेश हो गया। और इसकी वजह से हम इसी लूप में फंस जाते हैं, और इसी लूप में फंसने की वजह से फाइनली क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब सो गए, थक गए, दिमाग थक गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सो जाओगे। और जैसे ही सो गए, टर्मिनेट हो गए, नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल मेरा स्टार्ट होगा, और इसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, या लास्ट मोमेंट पे एकदम से उठ के भैया आप तैयारी करते हैं, अब ये करते हैं, और वहां पे ऑब्वियसली बाकी लोग सक्सीड कर जाते हैं जो डेली टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, ये वाला जो रूटीन आप लोग फॉलो कर रहे हो, और ये क्यों फॉलो कर रहे हो, ये एंटरटेनमेंट वाला क्यों है, ये जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल रही है, ये एक्चुअल में आपको एक कंफर्ट जोन में लेके आती है। कंफर्ट जोन मतलब कि ठीक है यार, चल रहा है, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, ये वो, और उसकी वजह से आपका टाइम जो है वो डेली वेस्ट हो रहा है।
यहां पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट व्हाट टू डू में जो पाथ ए को चूज कर रहे हैं स्टडीज में, तो भैया वो स्टडी करने के बाद थकेंगे और फिर सोएंगे, नहीं। यहां पे भी कुछ ऐसे महानुभाव हैं, कुछ यहां पे ऐसे आउटलायर्स हैं, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल भी मैं क्यों बोलूं, जैसे ही पढ़ते पढ़ते एकदम से टिन टॉन टून कुछ भी मैसेज आया, तुरंत डिस्ट्रैक्शन हुई और डिस्ट्रैक्शंस ने तुरंत आपको शिफ्ट कर दिया एंटरटेनमेंट में। देखो ध्यान से देखो, ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच है, यहां से यहां पे तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बड़ा इजी है। कॉन्टेक्स्ट स्विच आप समझ रहे होगे, एक प्रोसेस को रोक के हम दूसरे प्रोसेस पे चले जा रहे हैं। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, प्रोसेस रुक गया और हम एंटरटेनमेंट पे चले गए। कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, स्विच हो गया। लेकिन यहां से यहां का कॉन्टेक्स्ट तो कभी स्विच नहीं होता, ये तो कभी स्विच नहीं होता। एंटरटेनमेंट से तो कभी आप इस पे नहीं आते, यहां से यहां जरूर आप चले जाओगे, और वो भी एक छोटे से मैसेज या एक छोटे से नोटिफिकेशन से। तो ये एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको इधर से इधर शिफ्ट करती है, और ये एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या, बड़े भी फेस कर रहे हैं, सब लोग ही कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे हुए हैं। तो इस लूप से निकलना जरूरी है। इस लूप से जब तक नहीं निकलोगे तब तक आप जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं ले सकते। तो इसीलिए इस लूप से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक किक चाहिए, एक स्मैश चाहिए। और वो स्मैश क्या है एक्चुअल में, वो किक क्या है एक्चुअल में, पर्पस। आपको क्या चाहिए, एक गोल चाहिए, एक एम चाहिए कि मेरे को अगर ये अचीव करना है, मुझे 2 साल बाद अपने आप को ये देखना है, मुझे 2 साल बाद या 4 साल बाद अपने आप को इस लेवल पे देखना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्किल सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब वो स्किल आपके अंदर आ गया तो आप ये भी और ये भी दोनों पैरेलली कर लोगे, लेकिन लाइफ को एंजॉय करते हुए। तो इसीलिए सब स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ वाले चाहे वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इसी कैटेगरी में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसको बिल्कुल बंद कर दो, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। मतलब आप स्टडी के लिए पहले प्रायोरिटी क्या है आपकी, पहले ये है प्रायोरिटी प्रोसेस आपका, ये है पहले प्रायोरिटी प्रोसेस को करो। जब आपको लगे 1 घंटे 2 घंटे कोडिंग की, मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गेट की, प्लेसमेंट्स की, कुछ भी तैयारी की, जब मुझे लगा 1 घंटा 2 घंटे मैंने लगाए हैं, अब थोड़ा सा मेरे को माइंड फ्रेश करना है, तो आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद दोबारा मेरे को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है अपना। ये जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज सबसे पहले बोलूंगा, अपने स्किल सेट पे काम करो। कोई ना कोई स्किल आपको अचीव करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, अदरवाइज स्ट्रगल फुल लाइफ रह जाएगी, वही धक्के खाते रहोगे। अगर आपने स्किल ले ली, कोई भी, हजारों स्किल्स हैं यार। अगर मैं स्टडी से रिलेटेड बात करूं या मैं 2025 के बाद आने वाले टाइम में बात करूं, तो ठीक है, आप बोलोगे कि सर एआई चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, क्लाउड से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी टेक्नोलॉजी चल रही है। तो यस, ये सारे स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं। इवन अगर आप इन स्किल्स में नहीं भी अभी पढ़ना चाहते, आप बेसिक जो है वो चाहे C++, जावा, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन को पकड़ो, एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसके ऊपर पहले थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, कोई जॉब मिल गई, कोई काम मिल गया, उसके बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अपने स्किल को डेवलप करो, मतलब उस चीज में पूरा DFS करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है। जब तक आप डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं करोगे, जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, तब तक स्किल सेट आपका बनेगा नहीं। और जैसे ही आपका वो स्किल सेट बन गया, जब आपका स्किल सेट बना नहीं होगा ना, जब आप एक बिगिनर लेवल पे होगे, तो आपको भीड़ दिखेगी। भीड़ मतलब आपको हजारों लोग दिखेंगे, आपको लगेगा यार मैंने भी ये किया, पाइथन उसको भी आती है, उसको भी आती है, ये भी, वो प्रो लेवल का है, वो ये लेवल का है। लेकिन जैसे ही आपने एक स्किल ले लिया, आपने पाइथन यूज करके आपने कोई अपना एआई एजेंट बना लिया, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपने कोई एआई को काम कर लिया, माइग्रेशन सीख लिया, कुछ भी कोई आपने उसको स्किल जब बना लिया ना, तो जैसे ही आप स्किल सेट पे पहुंचोगे,
उसके बाद आपको भीड़ नहीं दिखेगी, तब आपको एक आधा बंदा ही दिखेगा। तब आपकी जो है वो एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन अलग लेवल पे होगी। तब आपको लगेगा अब आप मुंह मांगा पैसा भी मांग सकते हो, मुंह मांगा जो है वो काम भी मांग सकते हो, डेजिग्नेशन, और वो चीज के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। रातों रात नहीं होगा, बिगिनर से स्किल सेट में जाने में आपको टाइम लगेगा। डेली मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी, दिस इज द ओनली मंत्र। हार्डवर्क करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किया फिर बंद कर दिया, नहीं, डेली आपको। तो इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा, जिनको भी लगता है मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा, जिनको भी लगता है मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जिनको भी लगता है मेरी कोई ना कोई लेट्स सपोज किसी कंपनी में अगर उन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, मेरे को वो नहीं मिल रहा, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मैं ये हासिल नहीं कर पा रहा या ये चीज मैं अचीव नहीं कर पा रही, तो मैं बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे हुए हो और इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे ही आप निकलोगे, टाइम दोगे अपने आप को, डेली टाइम दोगे स्टडीज के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर काम करोगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए सारे स्टूडेंट इस वीडियो को तो जरूर देखें, नोट भी करें, अपना गोल लिख लें, अपना जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है उसको लिख लें कि मेरे को 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, जो भी आपको लग रहा है। अगर आप लेट्स सपोज बीटेक फर्स्ट ईयर में हो तो 4 साल बाद आपने क्या पोस्ट पे निकलना है, अभी से उसको लिख के रख लो, मैनिफेस्ट करो साथ साथ। लेकिन अकेले मैनिफेस्ट से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप हार्डवर्क करोगे, डेली करोगे ना, तो आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी विजुअलाइजेशन पक्की होती रहेगी। तब आपको वो ड्रीम कम्स ट्रू वाला, मतलब एक तरह से आपको दिखने लग जाएगा कि यार ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगी। लेकिन वो पहले लेवल पे आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो डेली टाइम दो और धीरे धीरे आपको लगेगा कि यस, लूप से बाहर आओगे, पैरेलली दोनों चीजों को मेंटेन करोगे, बैलेंस तरीके से चलोगे, तो आपको एक अच्छा स्किल सेट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपको जो है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और डेफिनेटली आप अकेले तो हो नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग एसोसिएटेड, आपके पेरेंट्स एसोसिएटेड, बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर होप रहती है। तो आप उनको भी एक अच्छा जो है वो करके दिखा सकते हो कि यस, मैंने ये चीज अचीव की है। तो ये पॉइंट जो है वो सारे नोट कर लो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और इस तरीके की और वीडियो भी लेता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बता देना कैसी लगी आपको।